लूज कफ, गीली खांसी या बलगम वाली खांसी, इसके बारे में आज हम जानेंगे कि आयुर्वेद में वो बेस्ट मेडिसिन कौन सी हैं जो आपके लूज कफ को दूर कर सकें। यानी बलगम वाली खांसी को ठीक करने के लिए आयुर्वेद की बेस्ट रेमेडीज़, बेस्ट मेडिसिन की जानकारी दूंगी और उन मेडिसिन को लेने का सही तरीका क्या है, क्योंकि मेडिसिन आप सभी जानते हैं लेकिन उसको कैसे लिया जाता है। एक मेडिसिन है, यदि आप उसको घी के साथ लेंगे तो वो अलग तरह से काम करती है, उसी को यदि आप शहद के साथ लेंगे तो वो अलग काम करती है। जितना मेडिसिन काम करती है उतना ही उसको जिसके साथ लिया जाता है वो काम करती है। तो फ्रेंड्स, बलगम वाली खांसी के लिए आयुर्वेद की अच्छी से अच्छी मेडिसिन की पूरी जानकारी के साथ मैं डॉक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। सबसे पहले ये जानते हैं कि बलगम वाली खांसी या लूज कफ के क्या सिम्टम्स रहते हैं। इसमें आपके गले के अंदर और आपके सीने में भारीपन लगता है और बार बार खांस कर गला साफ करने का मन करता है ऐसी कंडीशन बनी रहती है। और साथ ही आपके सर के अंदर है, साइड के अंदर आपको पूरा शरीर है वो जकड़ा हुआ सा और भारीपन लिए हुए रखता है और आपकी भूख कम हो जाती है, आपके खाने का मन नहीं करता, खाने की इच्छा नहीं करती है और पूरे टाइम सुस्ती बनी रहती है। और जब आप खांसते हैं तो बहुत ही गाढ़ा बलगम निकलता रहता है। अब ये बलगम है वो आपका सफ़ेद रह सकता है, येलोइश रह सकता है, ग्रीनिश रह सकता है, वो अलग अलग कंडीशन और स्टेज के अनुसार होता है, लेकिन इसके अंदर बार बार आपके कफ आता रहता है। तो फ्रेंड्स, ये किसी भी इन्फेक्शन वगैरह की वजह से हो सकता है, ये किसी भी कारण से यदि आपको बलगम वाली खांसी है तो उसके अंदर आयुर्वेद में बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। अब अपन सीधे बात करते हैं ट्रीटमेंट की। तो यदि आपको बलगम ज़्यादा आ रहा है तो आपके लिए बेस्ट मेडिसिन है शहद, क्योंकि वो आपके कफ को लूज़ करके आउट करने में मदद करता है। तो सबसे पहले अपन होम रेमेडीज़ देखते हैं। तो होम रेमेडीज़ के अंदर है, आप अदरक को एकदम किस के उसका जूस यानी उसका रस निकाल लीजिए, उसमें आप शहद मिला के यदि आप लेते हैं तो आपको इसमें आराम मिलेगा। लेकिन यही यदि आप तरीका कफ वाली या सूखी खांसी में अपनाते हैं तो आपको कम रिलीफ मिलता है। तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं त्रिकटु चूर्ण। त्रिकटु चूर्ण बहुत आसानी से आप घर पे भी बना सकते हैं। इसके अंदर सौंठ है, काली मिर्च है और छोटी पीपल है। इनको आप बराबर मात्रा में लेके पाउडर बना लीजिए। उस पाउडर को यदि आप शहद के साथ लेंगे तो आपको बलगम वाली खांसी में रिलीफ मिलेगा। ये घरेलू नुस्खे अपनाने के बाद भी यदि आपको आराम नहीं मिलता तो अब अपन सीधे आते हैं ट्रीटमेंट के ऊपर। ट्रीटमेंट के अंदर इसके अंदर आता है शीतोप्लादी चूर्ण। शीतोप्लादी चूर्ण वो है आपकी वातिक यानी जो आपकी ड्राई कफ है उसमें भी काम करता है, लेकिन उसमें आपको इसको मलाई के साथ लेना होता है। और यदि आपको कफ वाली खांसी आ रही है तो आप इसको शहद में मिक्स करके लीजिए। लेकिन जो भी आप मेडिसिन ले रहे हैं तो ऊपर आपको ठंडा पानी नहीं पीना होता, खांसी के अंदर ऊपर आपको गर्म पानी ही पीना होता है। और सेकेंड, हम एक मेडिसिन और बताऊँगी, वो है आपके ताली शादी चूर्ण। ताली शादी चूर्ण को भी बहुत अच्छी मात्रा में यूज़ लिया जाता है बलगम वाली खांसी के लिए, लेकिन उसको शहद में मिक्स करके लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चूर्ण होते हैं उनकी मात्रा है वो आप 2 से 3 ग्राम तक ले सकते हैं और जो छोटे बच्चे हैं उन्हें आप आधे से 1 ग्राम की मात्रा में दीजिए। और यदि आपको खांसी ज़्यादा परेशान कर रही है तो आप इसके अंदर कुछ मेडिसिन ऐड भी कर सकते हैं, जैसे टंकण। बोरेक्स जो होता है वो एंटी इन्फ्लामेटरी होता है और वो आपके कफ को आउट करने में मदद करता है। तो आप शीतोप्लादी चूर्ण के अंदर जैसे 3 ग्राम चूर्ण है तो उसके अंदर आप 500 मिलीग्राम है वो बोरेक्स या टंकण मिक्स कर सकते हैं। और उसके अलावा गोदंती भस्म जो आपको इजीली आयुर्वेद की किसी भी मेडिकल स्टोर पे मिल सकती है, वो आप है वो 250 मिलीग्राम लेके इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के यदि आप शहद के साथ में लेते हैं तो आपको बलगम वाली खांसी के अंदर बहुत अच्छा आराम मिलता है और ये मेडिसिन आपके किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं करती हैं। और फ्रेंड्स, एक मेडिसिन और शेयर करूंगी, वो है वासा, ये जिसे अड़ूसा कहा जाता है। ये कफ को आउट करने में बहुत अच्छा काम करती है। ये आपकी जो ब्रोंकाइटिस जैसी समस्या होती है जिसके अंदर ये सिकुड़ जाती है नलियाँ, उसको एक तरह से डायलेट करके फिर कफ को लूज़ करके आउट करने में हेल्प करती है और इजीली आपका कफ आउट हो जाता है। तो इसका जो स्वरस है वो आप ले सकते हैं, 5 से 10 ml है, वो शहद के अंदर मिक्स करके यदि आप लेंगे तो आपको इसमें अच्छा आराम मिलेगा। या मार्केट के अंदर वासा अवले के नाम से भी अवेलेबल होता है, उसे भी आप लाके 1-1 चम्मच है वो सुबह शाम ले सकते हैं। या वासा अवले के अंदर यदि आपने शीतोप्लादी मिला के लिया तो भी आपको अच्छा रिलीफ मिलेगा। तो इन सब चीज़ों का आप खास तौर से ध्यान रखिए कि किस मेडिसिन को किसके साथ कौन सी खांसी में प्रयोग किया जाए
उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपको कफ वाली या बलगम वाली खांसी है उससे राहत मिलेगी। तो फ्रेंड्स, यदि जानकारी अच्छी लगती है तो दोस्तों को शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सकें। अभी मौसम जो होता है वो खांसी का बहुत ज़्यादा चल रहा है तो उनको बेनिफिट मिल सके। और यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके कुछ क्यूरीज होते हैं तो आप हमें कमेंट्स करके पूछ सकते हैं। मिलते हैं नई जानकारी और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।